गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 23 नवंबर है, ठीक है। और आज के दिन का हम लोग 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। हम लोग डेली 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को लाते हैं और उसके साथ साथ हम लोग वीकली रिवीजन भी कराते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर का अच्छे से रिवीजन हो सके। आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है। तो भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक के जो नाम है वो नेफ्थ्रोमाइसिन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है, तो ये नेफ्थ्रोमाइसिन है। भारत में एंटीबायोटिक संक्रमणों के लिए शुरू की गई पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम नेफ्थ्रोमाइसिन है, ठीक है। इसे मिकनॉफ के नाम से बाजार में उतारा गया, ठीक है। जो भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्थ्रोमाइसिन है, उसको बाजार में किस नाम से उतारा गया है, तो उसको मिकनॉफ के नाम से उतारा गया है, ठीक है। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर ताहिर सिंह के ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है, ठीक है। तो इस दवा का लॉन्च कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर ताहिर सिंह के द्वारा किया गया है। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, ठीक है। विश्व का पहला एंटीबायोटिक कौन था, तो वो पेनिसिलिन थी, ठीक है। इसे याद रखेंगे। और इसको लॉन्च कब किया गया था, तो इसका लॉन्च है 1928 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कार का क्या नाम है, ठीक है। तो जो डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार मिला है उसका नाम है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी वर्टन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को दिए गए समर्थन और दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत बनाने के प्रति उनके समर्पण को मान्यता देते हुए डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, ठीक है। तो प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो नाम है वेब्स है, ठीक है। क्या नाम है, तो वेब्स नाम है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया है, ठीक है। तो भारतीय टीम ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए चीन को हराया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चीन को भारतीय टीम ने 1-0 से हराया है, ठीक है। और 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन है वो बिहार के राजगीर में किया गया है। कहाँ किया गया है, तो यह बिहार के राजगीर में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो SECI ने H2 ग्लोबल के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा किया है, ठीक है। तो हाल में जो पानी की कमी के कारण जिस देश ने आपातकाल की घोषणा किया है वो इक्वाडोर है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर ने जंगल की आग और पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा किया है, ठीक है। यह जो आपातकाल है वो 60 दिनों तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को ऋण की मंजूरी दिया है, ठीक है। तो जो ADB ने हाल ही में जो ऋण की मंजूरी वो श्रीलंका को दिया है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। श्रीलंका को 200 मिलियन डॉलर का यह ऋण दिया गया है, ठीक है। कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है, तो 200 मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है। एशियाई विकास बैंक ADB ने श्रीलंका सरकार को वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए 200 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है, ठीक है। ADB की जो स्थापना है वो 19 दिसंबर 1966 को किया गया था, ठीक है। तो ADB का स्थापना कब किया गया था, तो 19 दिसंबर 1966 को किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, तो 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। ADB का जो मुख्यालय है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन है कि ADB का मुख्यालय कहाँ है, तो जो ADB का मुख्यालय है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि फिलीपींस की राजधानी क्या है, जो फिलीपींस की राजधानी वो मनीला है, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैप 4 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उल्लेखित नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीजल ट्रकों पर प्रतिबंध, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो G20 के बारे में जो कथन गलत है हमको उसको बताना है। कथन ये कह रहा है कि अफ्रीकी संघ 2023 में शामिल हुआ था, यह सही है। जो अफ्रीकी संघ है इसमें 2023 में शामिल हुआ था। कथन बी कह रहा है कि G20 का एक अस्थायी सचिवालय है, ठीक है। यह कथन गलत है। G20 का कहीं अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों से गलत कथन पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। G20 का कोई अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, ठीक है। G20 की स्थापना 1999 में हुआ था, ठीक है। तो G20 का स्थापना कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। और उस समय इसमें 20 कंट्री शामिल थे, ठीक है। लेकिन फिलहाल में G20 में 23 सदस्य हैं, ठीक है। फिलहाल में G20 में कितने सदस्य हैं, तो 23 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को किस प्रकार का इंजन शक्ति प्रदान करता है। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को स्क्रैम जेट जैसे इंजन शक्ति प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा।
वर्तमान में जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं वो स्टालिन है। कौन है? तो स्टालिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो जो वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। वर्तमान में जो नई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो अतिशी हैं, ठीक है। कौन है? अतिशी हैं। और यह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो सुषमा स्वराज थी, ठीक है। कौन था? तो सुषमा स्वराज थी। और दिल्ली की जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी वो शीला दीक्षित थी, शीला दीक्षित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा विनर अंतरिक्ष कार्यक्रम किस देश से संबंधित है? तो विनर अंतरिक्ष कार्यक्रम है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है? ठीक है, जो संयुक्त विमोचन 2024 है यह समुद्री अभ्यास है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? ठीक है, तो दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला जो पहला देश बन गया वो जॉर्डन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जॉर्डन की जो राजधानी है वो अम्मान है, ठीक है। कहाँ है? तो अम्मान है। तो फ्रेंड ये था 23 नवंबर 2024 के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। आप भी हमारे साथ जुड़कर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।